अयोध्या के भव्य मंदिर में श्याम रंग, सम्मोहिनी आंखें, मधुर मुस्कान और भव्य श्रृंगार के साथ प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप विराजमान हो चुका है। हालांकि देश भर के मंदिरों में भगवान कृष्ण और भगवान वेंकटेश्वर के रूप में विष्णु जी की मूर्तियां भले ही श्याम वर्ण यानी कि काले रंग की हों, लेकिन भगवान राम की प्रतिमाएं सामान्य रूप से गौर वर्ण यानी कि सफेद रंग की ही मिलती हैं। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर बने दुनिया के सबसे चर्चित और भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित रामलला की प्रतिमा श्याम वर्ण यानी काले रंग की क्यों है? ये प्रश्न दुनिया भर के राम भक्तों के मन में रह रहकर उठ रहा है। आखिर दिव्य महल की तरह बनाए गए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मंदिर में रामलला की गौर वर्ण की प्रतिमा भी तो लगाई जा सकती थी। फिर आखिरकार वो क्या कारण थे जिसके चलते रामलला श्यामल रंग में प्रतिष्ठित किए गए? प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि ना तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने और ना ही किसी अन्य आधिकारिक संस्था या व्यक्ति ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। हमारी रिसर्च टीम ने जब इस तथ्य की पड़ताल की तो पता चला कि न केवल इसके पौराणिक कारण हैं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए पहले बात करते हैं पौराणिक कारणों की। संसार को प्रभु राम से परिचित कराने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के सुंदरकांड में भगवान की छवि के बारे में लिखा है कि जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं, तब माता सीता उनसे स्वयं को सिद्ध करने के लिए राम जी स्वरूप का वर्णन करने को कहती हैं। तब उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, दुदुम्भी स्वयं निर्घोषः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान समः सम विभिक्त अंगो वर्णम श्यामम समाश्रितः, जिसका अर्थ है उनकी आवाज केतली की ध्वनि जैसी और त्वचा चमकदार है। वो वैभव से भरे हुए व चौकोर शरीर वाले हैं। उनके अंग सम्मित रूप से निर्मित है और वो गहरे सांवले रंग से संपन्न है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रभु श्री राम की छवि का वर्णन करते हुए लिखा है, काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बादिर गंभीरा, जिसका अर्थ है उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। पौराणिक तथ्यों के बाद बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की। अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष और प्रतीक्षा की है। ये मंदिर अब अगले हजारों सालों तक अस्तित्व में रहने के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि इसके निर्माण में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि जैसी आम सामग्री का प्रयोग न करके चिरस्थायी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। ऐसे में रामलला की एक ऐसी प्रतिमा की आवश्यकता थी जो हजारों वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी रहे और जिस पर रोजाना पूजा के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई समिति ने भी अनेक पत्थरों का अध्ययन करके मूर्ति के लिए ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का अनुमोदन किया था। ये पत्थर कर्नाटक के मैसूर जिले के जयापुरा होबली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। माना जाता है कि ये काले पत्थर इंसानी अस्तित्व से 225 करोड़ साल पुराने हैं, जो ज्वालामुखियों के लावा ठंडा होने से निर्मित हुए हैं। इन्हें कृष्ण शिला यानी कि शालिग्राम भी कहा जाता है। निर्माण समिति ने मूर्ति बनाने से पहले भारत में बांधों के लिए चट्टानों का परीक्षण करने वाली नोडल एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ने कृष्ण शिला का परीक्षण करके बताया था ये काली चट्टान चिरस्थायी और जलवायु प्रतिरोधी है, जो कम रखरखाव के साथ गर्म क्षेत्र में हजारों साल तक टिकी रह सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के निर्देशक HS वेंकटेश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पूरा पत्थर एक रंग में है तथा इसमें हर तरह की नक्काशी की जा सकती है। इन पत्थरों में कोई दरार नहीं आती है और ये किसी भी द्रव्य को सोखता नहीं है। यानी रामलला की मूर्ति पर दूध या जल से अभिषेक करने, रोली या चंदन लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखा आपने कि इस आधुनिक काल में चिरकालिक प्रतिमा बनाने के लिए इस काले रंग की ग्रेनाइट से उपयुक्त पत्थर कोई और हो ही नहीं सकता था। लेकिन मानना पड़ेगा कि रामलला कृष्ण रंग में भी इतने मनमोहक दिखते हैं कि इनकी मनमोहनी छवि से नजर हटती ही नहीं। हिंदू धर्म की महान विरासत को संजोने की इस अद्भुत यात्रा में वैदिक धारा चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री राम।